हाँ जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सीए फाउंडेशन में 21 बैच, फास्ट ट्रैक बैच। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर जो अपना है, लास्ट लेक्चर में सर्ड्स एंड इंडाइसिस की बात कर रहे थे हम, है ना। सर्ड्स इंडाइसिस में जो टाइप 1 क्वेश्चंस हैं वो सभी के होंगे। आई होप सबको क्लियर भी है कि कैसे हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज थोड़ा सा और जो है नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं। टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 में जो क्वेश्चंस आएंगे वो कुछ इस हिसाब के हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है 1 बाय गुड मॉर्निंग इशिका। इशिका ये क्वेश्चन है फर्स्ट, 1 प्लस जेड की पावर सी माइनस ए प्लस, इसको इवैल्यूएट करना है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ऑप्शंस हैं फर्स्ट ऑप्शन, इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया मैं यहां लिख देता हूं 1 बाय जेड की पावर ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी। सेकेंड ऑप्शन है 1 बाय जेड की पावर ए प्लस बी प्लस सी। थर्ड ऑप्शन है इसका 1 और लास्ट ऑप्शन है इसका 0। क्वेश्चन देख लीजिए, ये पूरी स्टेटमेंट है, ये पूरी स्टेटमेंट है जिसको इवैल्यूएट करना है और इवैल्यूएट करके हमें मैच करना है, कौन सा आंसर मैच करेगा। 1 बाय जेड की पावर ये ए माइनस बी, ए माइनस सी है, बी माइनस सी है, बी माइनस ए है, सी माइनस ए है और सी माइनस बी है। इसको इवैल्यूएट करना है और सॉल्व करना है, क्या आंसर इसका आएगा। ये पूरी स्टेटमेंट आपको दे रखी है, तो कैसे अब इसको सॉल्व करेंगे जरा देखिए। अब आपको मैंने एक बात बताई थी लास्ट लेक्चर में कि कभी भी किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी चैप्टर में आपको वेरिएबल्स मिल जाएं, तो वेरिएबल्स के लिए हमें क्या करना होता है, उसकी वैल्यू पुट करनी होती है। जो आपका मन कर रहा है वो आप इसमें पुट कर सकते हैं, जो भी जिसमें आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। अब जैसे मान लो इस क्वेश्चन को बहुत इजी कैसे कर सकते हैं हम, मैंने क्या करा यहां पे ए की जगह ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू, तीनों की वैल्यू 1 1 1 पुट कर दी, ठीक है जी। अभी क्या बन जाएगा 1 बाय 1 प्लस ए माइनस बी। ए 1 है, बी 1 है, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, जेड की पावर 0 1। सिमिलरली ए 1 है, सी 1 है, जेड की पावर 0 1, ये बन गया। प्लस आगे क्या बनेगा 1 प्लस ये बी और सी, ये जो बी और सी दोनों 1 1 है, अगेन जेड की पावर 0 1। बी और ए दोनों 1 1 है, अगेन जेड की पावर 0 1। इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। आगे वाला बन जाएगा सिमिलरली 1 प्लस 1 प्लस 1, ये बन गया 1 बाय 3 1 बाय 3 1 बाय 3, तो आ गया 3 टाइम्स 1 बाय 3। आपका आंसर आ जाएगा 1, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया। ये बहुत सौखा क्वेश्चन था, दिखने में लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड सा, बट है बड़ा इजी। अब इसको अगर नॉर्मल अप्रोच हम लगाते हैं इसके ऊपर, तो नॉर्मल अप्रोच से क्या होता। नॉर्मल अप्रोच में हम क्या करते, सबसे पहले सॉल्व करते हैं 1 बाय 1 प्लस, सबसे पहली टर्म क्या है z की पावर a माइनस बी, इसको z की पावर a डिवाइड बाय z की पावर b लिख सकते हैं। फिर प्लस ये है a माइनस सी, इसको z की पावर a डिवाइड बाय z की पावर c लिख सकते हैं, है ना। फिर आगे प्लस 1 बाय, यहां पे क्या लिख सकते हैं आप 1 प्लस z की पावर b डिवाइड बाय z की पावर c प्लस z की पावर b डिवाइड बाय z की पावर a, है ना। सिमिलरली थर्ड वाले को सॉल्व कर लेंगे 1 बाय 1 प्लस z की पावर c बाय z की पावर a प्लस z की पावर c डिवाइड बाय z की पावर b, इस तरह से। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब इसको अगर आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे, यहां पे इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, ये एलसीएम ऊपर शिफ्ट हो जाएगा z की पावर b z की पावर c, और नीचे आ जाएगा z की पावर b z की पावर c प्लस z की पावर a प्लस z की पावर a। फिर आगे इसका एलसीएम आ जाएगा z की पावर c z की पावर a, और यहां बन जाएगा z की पावर c z की पावर a प्लस z की पावर b प्लस z की पावर b। इस तरह से पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। फिर कट कटा के इसका आंसर जो है वो कितना आ जाएगा 1। ठीक है जी, ये बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया,
अब इसकी बेस्ट अप्रोच क्या है, वैल्यू पुट कर दो। कोई भी ऐसा क्वेश्चन मिले वैल्यू पुट कर दो। अब मैंने ए बी सी तीनों की वैल्यू 1 पुट कर दी, ये 1 माइनस 1 0, जेड की पावर 0 1, ए माइनस सी 1 माइनस 1 0, जेड की पावर 0 1। सिमिलरली 1/3 1/3 1/3 3/3 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1। डन। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए क्वेश्चन क्लियर है या नहीं, फास्ट, फिर आगे बढ़ें। जल्दी से कमेंट्स करके बता दीजिए आपको समझ में आ गया या नहीं आया। यस यस यस, ओके। दिव्या यस, अंशुल, शिखा, अदिति, साक्षी, सभी ने लिखा यस सर। चलो बहुत बढ़िया, अगर आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं हम ट्राई। वो थोड़ा इसी तरह का है, टाइप नंबर 2 से रिलेटेड है। क्वेश्चन है सबको समझ में आ गया, साक्षी, दिया, सपना, विशाल, गीतिका, कार्तिकेय, ओके डन। क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इस ये लिखा हुआ है, y की पावर a डिवाइडेड बाय y की पावर b होल पावर a स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y की पावर b डिवाइड बाय y की पावर c पावर b स्क्वायर प्लस बी सी माइनस सी स्क्वायर, y की पावर c, y की पावर a, सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस ए स्क्वायर। ये आ गया क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, क्या इसका आंसर होएगा। मैं ऑप्शंस लिख देता हूं। पहला ऑप्शन है y, दूसरा ऑप्शन है -1, तीसरा ऑप्शन है 1 और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। अगेन आपको वेरिएबल्स दिख रहे होंगे, है ना, वेरिएबल्स आपके सामने लिखे हुए हैं, ए बी सी और वाई का यूज करा हुआ है। तो वेरिएबल्स की वैल्यू पुट करा दो, सिंपल, कुछ नहीं करने की जरूरत, सिर्फ वैल्यू पुट करा दो जो आपका मन कर रहा है, ठीक है। जल्दी से फास्ट ट्राई करो, वेरिएबल की वैल्यू पुट करो। ए की वैल्यू मैंने पुट कर दी 1, बी की वैल्यू पुट कर दी 2, सी की वैल्यू पुट कर दी 3, ये मैंने वैल्यू पुट कर दी ए बी सी की। अब इसको मैं देख लेता हूं क्या बनेगा, ठीक है। जल्दी से आपके साथ साथ करता हूं मैं। अब ये y की पावर 1, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, नीचे 2 आ गया। फिर ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, a इंटू बी 1 इंटू 2 2 हो गया, माइनस b 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इंटू अगली ब्रैकेट पे आ जाओ, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 3 है, फिर ये b स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस ये 2 3 जा 6 माइनस c का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 इंटू y की पावर c, तो y की पावर 3, a है 1, y की पावर 1 और यहाँ पे c का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस a इंटू सी 3 1 जा 3 माइनस a स्क्वायर हो जाएगा 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बन जाएगा एक ऊपर 2 नीचे, तो एक नीचे होएगा 1 बाय वाई, 3 माइनस 4 हो जाएगा माइनस का 1, ये 2 ऊपर 3 नीचे, तो एक नीचे, ये 4 और 6 10, 10 में से 9 गया 1, यहां 3 ऊपर 1 नीचे, तो y का स्क्वायर आ गया, ये 9 और 3 12, 12 माइनस 1 11, यही बनेगा। हाँ जी ठीक है सभी का डन। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, a इंटू सी 3 1 जा ये 3 हो गया, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ठीक है। अब ये आपके पास बन गया 1, ये बन गया y इंटू 1 बाय वाई इंटू वाई की पावर 22। इसका आंसर नन ऑफ दीज आएगा। 1 कैसे आ रहा है आप लोगों का? कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर मिल रहा है सी ऑप्शन 1। 1 कैसे आया? कैलकुलेशन में गड़बड़ तो नहीं करी हमने? फिर सी 3 का स्क्वायर 9 हो गया, a इंटू सी 3 हो गया, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 9 और 3 12 माइनस 1 11। मुझे तो ऑप्शन डी लग रहा है। जल्दी से मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में आपको सी क्यों लग रहा है। कैलकुलेशन देख लीजिए, कैलकुलेशन में गड़बड़ तो नहीं है।
अंशुल जी लिख रहे हैं बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी सी वन। वैल्यू से तो सेम ही आना चाहिए, ए को 1 पुट कर दिया, बी को 1 कर दिया, सी को 1 कर दिया, इससे 1 आ रहा है। वैल्यू से सेम आंसर आना चाहिए, चाहे आप 1 2 3 करो, चाहे 1 1 1 करो, आंसर शुड बी सेम। यहां डिफरेंट आ रहा है तो मतलब क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ ना हो फिर। एक बार फिर मैं ऐसे करता हूँ, क्वेश्चन को क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ, मुझे क्वेश्चन में लग रही है फिर गड़बड़ कोई, क्योंकि आप वैल्यूज अगर अलग अलग पुट कर रहे हो तो आंसर सेम आना चाहिए। आपने 1 2 3 करा, चाहे आपने 1 1 1 करा, जो भी आपने सिलेक्शन करी है आंसर हर एक से 1 आना चाहिए। अगर 1 नहीं आ रहा तो मतलब कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में। चलिए इस क्वेश्चन को तो अभी के लिए मैं मार्क कर लेता हूँ, जो भी इसमें कंफ्यूजन है, जो भी इसमें डाउट है, एक बार मैं क्लैरिफाई कर लेता हूँ, फिर आपको कल के लेक्चर में दोबारा इसके बारे में बता दूंगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। ये जो अभी क्वेश्चन किया है इसको थोड़ा पेंडिंग रख लेते हैं, मुझे लग रहा है क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, एक बार मैं वेरीफाई करके आपको कल हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी। तीसरा क्वेश्चन ये है, ए की वैल्यू √6 प्लस √5 डिवाइडेड बाय √6 माइनस √5, ये ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है √6 माइनस √5 डिवाइडेड बाय √6 प्लस √5, ये बी दिया हुआ है। हमें 1 बाय ए स्क्वायर और 1 बाय बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। मानसी लिख रही है सर एल्जेब्रिकली निकाला, इट्स 1। अच्छा 1 आ रहा है, मैं एक बार देख लेता हूं इसमें गड़बड़ क्या हो रही है। ऐसे करिए, आप इतने इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं ऊपर वाला क्वेश्चन एक बार वेरीफाई कर लेता हूं। ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है, आपको इस चीज की वैल्यू फाइंड करनी है। जल्दी से एक बार आप ट्राई कर लीजिए, इतने में सेकंड क्वेश्चन को वेरीफाई कर लेता हूं, जल्दी से आप देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नोट कर लिया आप सभी ने? क्वेश्चन नंबर 3 को नोट कर लीजिए, ट्राई करिए। फिलहाल मैं क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको एक बार वेरीफाई कर लेता हूं कि उसका आंसर 1 है या कुछ और है, या फिर हमने कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ तो नहीं करी। एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूं, फिर आपको बताता हूं। ओके, एलजेब्रिकली तो सेकंड का आंसर 1 आ रहा है। हमने जो वैल्यूज पुट करी हैं उसके बारे में भी देख ले एक बारी। चलो इसको एक बार मैं वेरीफाई कर ही लेता हूँ यार, एमी गलत कराने का क्या फायदा। एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, फिर आपको कल ही बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का। फिलहाल आप क्वेश्चन नंबर 3 को ट्राई करिए, थर्ड का क्या आंसर होना। सेकंड को अभी मार्क कर लो, सेकंड को हम कल डिस्कस कर लेंगे। एक बार मैं नॉर्मल तरीके से भी सॉल्व कर लेता हूँ, शॉर्टकट से भी सॉल्व कर लेता हूँ, दोनों को वेरीफाई कर लेता हूँ गड़बड़ क्यों आ रही है। ठीक है, फिलहाल अगला क्वेश्चन आप देखिए, ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है, आपको 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। जल्दी से ट्राई करिए और बताइए मुझे इसका आंसर क्या होना चाहिए। ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, 486, 484, 482 and 500. These are the options given. करिए ट्राई फास्ट।
अब जो ये निकालना है आपने आपने फाइंड क्या करना है, 1/a² प्लस 1/b² फाइंड करना है ना। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा a² b², ऊपर आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये बन जाएगा। मतलब हमें सिंप्लीफाई करना है a² प्लस b² डिवाइडेड बाय ए बी का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपने, है ना। अब एक बात हम कर लेते हैं डिस्कस। सपना का आंसर आ चुका है ऑप्शन सी, दिव्या का आंसर आ चुका है ऑप्शन सी। चलो देखते हैं ऑप्शन सी सही है कि नहीं है। सबसे पहले ये हमें इस चीज की वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद मुझे ये चीज मिल गई, डन। अब हम इसको देख लेते हैं कैसे हम इसको ट्राई करेंगे। सबसे पहले आप एक बात बताइए, ए गिवन है, बी गिवन है, अब ए का स्क्वायर करना है। ए का स्क्वायर मतलब इसको इसी से मल्टीप्लाई करना है आपने। ए का स्क्वायर जो है मतलब ए को ए के साथ ही मल्टीप्लाई करवाना है, कुछ यही मतलब हुआ, तभी ए का स्क्वायर बनेगा। अब ऊपर ऊपर जब हम देखेंगे ये चीज 2 बार है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे जब हम ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, 2√6√5, नीचे जब करा √6 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2√6 2√5। समझ गया आप बात। ये ऊपर वाले का स्क्वायर हो गया a² प्लस b² प्लस 2ab, नीचे वाले का स्क्वायर हुआ a² प्लस b² माइनस 2ab, ये आपका बन गया a²। अब ये बन क्या जाएगा पूरा, √6 का स्क्वायर 6 होता है, √5 का 5 होता है, 6 और 5 11 प्लस 2√30 डिवाइडेड बाय 11 माइनस 2√30, ये हमें क्या मिल गया, a का स्क्वायर मिल गया। सिमिलरली जब आप b का स्क्वायर निकालोगे, इस b को इसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमें मिल जाएगा 11 माइनस 2√30 डिवाइड बाय 11 प्लस 2√30, क्योंकि यहां माइनस ऊपर है प्लस नीचे है। अब हमें सॉल्व जो करना था वो क्या करना था, हमें सॉल्व करना था a² प्लस b², ऊपर वाली चीज देखो क्या है, दोनों का सम। अब जब इनको ऐड करेंगे, दोनों को जब इनको ऐड करेंगे एलसीएम कितना आ जाएगा, 11 माइनस 2√30 इंटू 11 प्लस 2√30, और ऊपर कितना आ जाएगा 11 प्लस 2√30 का स्क्वायर प्लस 11 माइनस 2√30 का स्क्वायर, ये आ जाएगा ऊपर। कुछ ऐसे ही बनेगा। अब आगे बताइए जल्दी से सॉल्व करके इसको क्या बनना चाहिए। अब यहां पे जब इसको सॉल्व करेंगे 11 का स्क्वायर 121, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4, √30 का 30, 34 जा 120 हो गया। फिर आगे प्लस 2ab करेंगे, यहां माइनस 2ab से कैंसिल हो जाएगा, फिर यहां 11 का स्क्वायर 121, फिर ये 2√30 का स्क्वायर हो जाएगा 120, और नीचे जब सॉल्व करेंगे a माइनस बी a प्लस बी, ये बनेगा 121 माइनस 120, ये आपका 1 ही आ गया। तो बेसिकली ऊपर वाला ये आपने सॉल्व करना है, ऊपर वाला बन गया 482, डन। तो a² प्लस b² की वैल्यू आ गई 482 डिवाइडेड बाय ए बी का होल स्क्वायर। अब आप एक बात देखो, जब ए बी को मल्टीप्लाई करोगे, ये ऊपर ये नीचे कट गया, ये नीचे ये ऊपर कट गया, 1 आ गया, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो आंसर विल बी 482, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट है। अब किस किस के ऑप्शंस आ चुके हैं, सपना ऑप्शन सी, दिव्या ऑप्शन सी, साक्षी, गीतिका, अदिति, सबका आंसर सही है 482। जल्दी से देख लीजिए, कोई डाउट कंफ्यूजन है। महक का ऑप्शन सी आ गया है समझ आ गया, मतलब सिंपलीफाई करना और कुछ नहीं है इसके अंदर, a² b² को सिंपलीफाई करना और आपको आंसर निकालना है, क्या आंसर आएगा। जल्दी से करिए, जल्दी से लिख लीजिए, कोई डाउट है। यहां सॉल्व कैसे किया समझ आ गया, 11 का स्क्वायर 121, 2√30 का स्क्वायर 120, फिर यहां जब प्लस 2ab करोगे आप, फिर यहाँ माइनस 2ab करोगे, वो कट जाएंगे इसलिए मैंने लिखे नहीं है। लिखने को आप यहाँ लिख सकते हो 2 इंटू 11 इंटू 2√30, और यहाँ लिख लोगे माइनस 2 इंटू 11 इंटू 2√30, वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे इसलिए मैंने मेंशन नहीं करे। a² 11 का स्क्वायर 121, b² 2√30 का स्क्वायर 120, फिर प्लस 2ab,
फिर यहाँ -2ab, वो कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा नहीं है। डन, क्लियर है सभी को, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन हम कर रहे हैं दैट इज, चलिए जरा ये अब क्वेश्चन जो मैं कह रहा हूं आपको उसको सॉल्व करना है एक बारी, क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन है 9 की पावर n+1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू √3 इंटू 3 की पावर n डिवाइडेड बाय 3 इंटू √3 की पावर -n और होल पावर 1/n। इसको सिंप्लीफाई करना है। इसके ऑप्शंस हैं 9, 3, 27 या नन ऑफ दीज। जल्दी से सिंप्लीफाई करिए, बताइए क्या आंसर आना चाहिए आपके हिसाब से। क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा हुआ है, जल्दी से ट्राई करिए और मुझे बताइए क्या आंसर आपको लग रहा है कि बेस्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए। जल्दी, फास्ट। इसको इवैल्यूएट करना है आपने। साक्षी लिख रही है 27, मानसी ऑप्शन ए लिख रही है। चलिए जी देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है पहले इसको। अब देखो 9 जो है, पहले मैं इसको पूरा सॉल्व कर लेता हूं, फिर वैल्यू पुट करके भी चेक कर लेंगे। 9 जो है वो 3 का स्क्वायर हो गया, सबको 3 की पावर में चेंज कर लेते हैं, ये बन गया 3 का स्क्वायर। 3 के स्क्वायर की पावर n+1/4 है, तो यहां बन जाएगा 2 × n+1/4। क्लियर? 9 इज 3 का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर की पावर n+1/4, तो ये बन गया इनटू, अब ये 3 की पावर 1 है, 3 की पावर n है, तो कंबाइंड पावर n+1 हो गई। और रूट का मतलब क्या होता है? आधी पावर डिवाइड बाय 2 हो गया। अब इस पूरे की पावर 1/n है ऊपर, अब नीचे वाले पे आते हैं, ये 3 आ गया एज इट इज। अब ये 3 की पावर -n का रूट है, मतलब -n डिवाइडेड बाय 2 हो गया। कुछ पल्ले पड़ा? रूट का मतलब क्या होता है? आधी पावर, तो रूट का मतलब आधी पावर n/2। अब इसकी भी पूरी पावर कितनी है? 1/n है। समझ में आया क्या किया? पहले ऊपर वाले को सॉल्व किया, 9 इज 3 का स्क्वायर, तो 3 के स्क्वायर की पावर n+1/4, यहाँ पे 1 और n+1 हो गया। रूट का मतलब हाफ होता है, तो डिवाइड बाय 2 हो गया, होल पावर 1/n हो गया। सिमिलरली नीचे 3, ये -n/2, होल पावर 1/n हो गया। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं जरा, ये कैंसिल कितने पे हो रहा है? 2 पे कैंसिल हो रहा है ना। अब क्या बचा आपके पास? 3 की पावर n+1/2 इंटू 3 की पावर n+1/2, यहां ऊपर पावर कितनी है? 1/n। अब डिनोमिनेटर पे आ जाओ, ये बनेगा आपके पास, बेसिस सेम पावर ऐड हो जाएंगी, ये बनेगा 1 - n/2, इसकी भी पावर 1/n हो जाएगी। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है? डन। आगे बढ़ते हैं।
अब ऊपर ये सेम है तो ऐड हो जाएगा, ये सेम है तो ऐड हो जाएगा, n प्लस वन बाई टू प्लस एन प्लस वन बाई टू, एन प्लस वन बन जाएगा। इसकी पावर कितनी है, 1 बाय n है। फिर डिनोमिनेटर में हम गए, डिनोमिनेटर में क्या मिला, 3 की पावर, इसको सॉल्व करेंगे 2 माइनस एन डिवाइडेड बाई 2, इसकी भी पावर कितनी है, 1 बाय n। अब जब इसको आगे सॉल्व किया, ये बेसिस सेम है, ये पावर माइनस हो जाएंगी, इसको माइनस करवाते हैं, 3 की पावर n प्लस वन माइनस, ये पावर माइनस हो जाएंगी, तो माइनस जब हमने कराया, ये आपके पास बन जाएगा माइनस का 1 प्लस का n बाय टू, और पूरे की पावर आ जाएगी 1 बाय n। समझ आया, ये n प्लस वन आपके पास एज इट इज लिख दिया, ये 2 बाय टू 1 होता है, ये 2 बाय टू कितना होता है, 1, तो 1 ऊपर जाके क्या बन जाएगा ये जो 2 बाय टू कितना होता है, 1, ये 1 ऊपर जाके क्या बन जाएगा, माइनस का 1 बन जाएगा, ये n प्लस वन हो गया, ये माइनस का 1 हो गया, फिर ये माइनस का जब ये इससे डिवाइड होगा, माइनस का n बाय टू है, ये प्लस का n बाय टू बन जाएगा, ठीक है जी। फिर इसकी होल पावर कितनी है, 1 बाय n है। अब इसको सिंपली 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल। अब सिंप्लीफाई करो, ये बन गया 3 की पावर n प्लस n बाय टू, 3n बाय टू, और फर्दर पावर कितनी है, 1 बाय n। अब आगे सॉल्व करो जरा, कितना आएगा, आगे जब सॉल्व करेंगे n के साथ n क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये बन जाएगा 3 की पावर 3 बाय टू, ये मतलब 3 की पावर 3, फिर उसका पावर 1 बाय टू, 3 की पावर 3 27 होता है, मतलब इसका आंसर आ जाएगा अंडर रूट 27। कौन सा ऑप्शन है, कोई भी नहीं है, नन ऑफ दीज आंसर आएगा। एक बार चेक कर लीजिए जल्दी से, फास्ट, कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, बता दीजिए। मतलब एक एक चीज करके आपने सॉल्व करना है, सब आंसर मैच करेंगे। सबसे पहले 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर लिखा, ये फर्दर पावर है, मल्टीप्लाई में होगी फर्दर पावर, फिर ये 1 और n प्लस वन हो गया, रूट का मतलब हाफ, डिवाइड बाय टू हो गया, फिर नीचे 3 की पावर 1 है, 1 माइनस n बाय टू, इसकी पावर भी 1 बाय n। फिर ये हमने सॉल्व किया, कट कटाने के बाद ये आ गया आपके पास, और 1 माइनस एन बाई टू सॉल्व करा, 1 बाय एन आ गया, 1 बाय एन आ गया, है ना। फिर आगे सिंप्लीफाई किया, अंडर रूट 27 आंसर आ जाएगा, जो कि नन ऑफ दीज है। जल्दी से चेक करके मुझे बताइए ठीक है या नहीं। अगर आप लोगों को समझ आ गया बता दीजिए, नहीं आया मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं, फास्ट जल्दी बताइए। संदीप जी लिख रहे हैं सर वैल्यू नहीं पुट कर सकते, कर सकते हो जी संदीप जी, वैल्यू पुट कर सकते हो, वैल्यू पुट कर लीजिए, उससे भी सेम आंसर आएगा। वैल्यू पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपका मन कर रहा है वैल्यू पुट करिए, इट विल ऑल्सो गिव द सेम आंसर, सेम आंसर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अदिति लिख रही है यस सर समझ आ गया, बहुत सही अदिति। चलो जी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है x की वैल्यू अंडर रूट थ्री प्लस वन बाय अंडर रूट थ्री दे रखी है, ये x की वैल्यू है। ये क्वेश्चन बहुत ही सही है, जल्दी से बताना क्या बनेगा। ये दिया हुआ है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपने। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ऑप्शन ए है 5/6, ऑप्शन बी है 6/5, सी है 2/3 एंड डी है -3/5। जल्दी से बता दीजिए। अब ये क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर 2 स्टार लगा लो। x की वैल्यू अंडर रूट थ्री प्लस वन बाय अंडर रूट थ्री, ये x की वैल्यू दे रखी है आपको, इस चीज को सिंप्लीफाई करना है, जल्दी बताइए कैसे करोगे सिंप्लीफाई, फास्ट।
करिए ट्राई फास्ट, देखिए क्या आंसर आएगा। चलो अब मैं बता देता हूँ आपको सॉल्व करना कैसे है। x की वैल्यू बताइए पहले, √3, इसका एलसीएम जो आएगा √3 आ जाएगा, और √3 ये 3 + 1 4 आ गया, ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है जी, समझ गए ना, √3 एलसीएम आएगा, √3 3 होता है, 3 + 1 4 हो जाएगा, तो ये x की वैल्यू आ गई। अब इसको आगे ये सिंप्लीफाई करना है, वो देखते हैं। सिंप्लीफाई करना है आपने x माइनस दिस। अब ये 126 को 42 इंटू 3 लिख सकते हैं आप। 42 3 सा कितना होता है 126, तो मतलब √126 को हम √42 इंटू √3 लिख सकते हैं। ये आगे बन क्या जाएगा, x माइनस √42 √3 डिवाइड बाय √42। इसके साथ ये कैंसिल हो गया, मतलब ये फर्स्ट ब्रैकेट का रह गया x माइनस √3 फर्स्ट ब्रैकेट, मतलब ये फर्स्ट ब्रैकेट सिर्फ ये रह गई। अब सेकंड ब्रैकेट पे आ जाते हैं। सेकंड ब्रैकेट में जब हम सॉल्व करेंगे तो सेकंड ब्रैकेट में क्या मिलेगा, सबसे पहले ये बताओ, ये √3 है, ये 3 है, तो ये दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे, यहां पे जो लिखा हुआ है इसको नीचे √3 लिख दें, एक ही बात है। जैसे आपके पास √3 है, ये 3 है, इस 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं दो बार, एक √3 से एक √3 कट जाएगा, तो बेसिकली सेकंड ब्रैकेट का क्या बन गया, x माइनस 1 बाय x माइनस 2 बाय √3। ये जो सेकंड ब्रैकेट है यही बन गई ना, ये आपका क्या था स्टार्टिंग में 2√3/3 था, उस 3 को मैंने √3 लिख लिया, एक √3 से कैंसिल हो गया। अब x की वैल्यू क्या है 4/√3, तो यहां पे पुट करोगे 4/√3 माइनस 2/√3, क्या आ जाएगा 2/√3, और उस 2/3 का रेसिप्रोकल होके क्या बन जाएगा √3/2। ठीक है जी, तो सेकंड ब्रैकेट में क्या रह गया x माइनस √3/2, ये बन गई आपकी सेकंड ब्रैकेट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आ गया। एक बार दोबारा बता देता हूं, सुन लीजिए आप। यहां था ये सेकंड ब्रैकेट जो लिखी हुई थी कुछ ऐसे लिखी हुई थी, x माइनस 1 बाय x माइनस 2√3/3, सेकंड ब्रैकेट ये थी। अब इस 3 को मैंने √3 इंटू √3 लिख लिया था, एक √3 के साथ एक √3 कट गया, फिर यहां x माइनस 2/√3 ये बन गया, x की वैल्यू 4/√3 है, 4/√3 माइनस 2/√3 2/√3 बन गया, उसको रेसिप्रोकल करना है √3/2 बन गया, डन। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या बनेगा। अब यहां x की वैल्यू पुट कर लेते हैं। x की वैल्यू क्या थी आपके पास, ये थी x की वैल्यू, यही थी ना आपके पास x की वैल्यू, √3 + 1/√3, इसको सिंप्लीफाई किया था 4/√3 बन गया था, तो x की जगह पे लिख देता हूं मैं 4/√3 माइनस √3, फिर यहां पे 4/√3 माइनस √3/2, ये x की जगह पे मैंने x की वैल्यू पुट करा दी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम √3 ऊपर 4 - 3, यहां एलसीएम 2√3 ऊपर 4 2 8 माइनस √3 3, ये बन जाएगा 4 - 3 1/√3, यहां 5/2√3, ये बन गया 5 डिवाइड बाय 2, तो 2 ही हो गया, √3 कितना हो गया 3, एंड 2 3 सा कितना होता है 6, आंसर आ जाएगा 5/6, ऑप्शन नंबर ए। अब जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। आ गया थम्स अप, नहीं आया लिख दीजिए सर दोबारा बता दो। फास्ट फास्ट, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, जल्दी से लिखिए। समझ में आ चुका है थम्स अप कर दीजिए, नहीं समझ में आया प्लीज लिख दो सर प्लीज दोबारा बता दीजिए, मैं अभी दोबारा समझा देता हूं क्या हमने किया। स्क्रॉल भी कर रहा हूं, स्क्रॉल करके आप देख लीजिए स्टेप्स आपको क्लियर है कि नहीं है, कोई स्टेप में डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, प्लीज मेंशन कर दीजिए, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट समझ में आना जरूरी है। फास्ट जल्दी करिए। अंशुल लिख रही है यस थम्स अप, संदीप जी लिख रहे हैं थम्स अप, दिव्या लिख रही है क्लियर है सर, वो बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बाकी लोग जल्दी जो जुड़े हुए हमारे साथ प्लीज कमेंट करिए यस और नो। सपना थम्स अप, अदिति थम्स अप, जल्दी फास्ट फास्ट ताकि आगे बढ़े। साक्षी थम्स अप, गीतिका यस सर, बहुत अच्छे। महक सर लास्ट स्टेप एलसीएम लेने वाला, लास्ट स्टेप एलसीएम, अच्छा लास्ट स्टेप एलसीएम लेने वाले में क्या करा है मैंने,
इसका यहाँ 1 है तो इसका एलसीएम महक √3 आ जाएगा, फिर ये √3 यहाँ आ जाएगा आपका 4, फिर ये 1 है तो √3 मल्टीप्लाई होकर 3 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ √3 इंटू 2, एलसीएम √3 आ गया, फिर यहाँ √3 तो कॉमन है, 4 2 जा 8 हो गया, ऐसे ही √3 3 जा 3 हो गया। चलिए जल्दी से आगे, शिखा क्लियर, ओके, शिखा कह रही है क्लियर है, ओके। बाकी सबके कमेंट्स आ चुके हैं, कुछ रहते हैं जल्दी से कमेंट कर दीजिए प्लीज, यस और नो, समझ आ गया या नहीं आया, फास्ट। विशाल गुप्ता थम्स अप, बहुत बढ़िया विशाल। महक डन सर, चलो बहुत अच्छे महक। मानसी यस, चलो मानसी बहुत अच्छे। चलिए जी, आई होप ऑलमोस्ट सभी के कमेंट्स आ चुके हैं, सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया, सभी के थम्स अप हैं और किसी को कोई डाउट नहीं है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आई होप ये सबको क्लियर हो गया कि आपने क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं। तो ये चैप्टर जो था, इस चैप्टर के बारे में मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं। इस चैप्टर में हमने कवर करा रेशियो प्रपोर्शन पहला, अगला पार्ट हमने कवर करा सर्ट्स एंड इंडाइसेस, ये भी कवर हो गया, और अगला पार्ट हमने कवर करा था लॉगरिथम्स। ये 3 पार्ट्स इस चैप्टर में कवर करें हमने। लॉगरिथम्स कवर कर लिया, सर्ट्स एंड इंडाइसेस कवर कर लिया, रेशियो प्रपोर्शन कवर कर लिया। अब आपको क्या करना है, आपका होमवर्क क्या है, आपको पास्ट पेपर्स कवर करने हैं इन तीनों चैप्टर्स के, ठीक है। ये पास्ट पेपर में सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, मिक्स्ड होंगे, तो ये मिक्स्ड क्वेश्चंस आपने ट्राई करने हैं रेशियो प्रपोर्शन के, सर्ट्स एंड इंडाइसेस के, लॉगरिथम्स के। और जो आपके डाउट्स होंगे वो हम देख लेंगे एक बारी। जो भी डाउट्स होंगे आपके डाउट क्लास में मैं आपको सब क्लियर करवा दूंगा, जितने भी डाउट्स हैं वो सब हो जाएंगे क्लियर, ठीक है जी। तो आपका होमवर्क क्या है आपको समझ में आ गया। इस चैप्टर, ये पूरा एक चैप्टर है बुकलेट में, जो बुकलेट नंबर 2 है आपके जिनके पास है, ठीक है। नहीं है प्लीज अपना नोट्स कलेक्ट कर लेना जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगता है। और ये चैप्टर नंबर 2 में आपको पेज नंबर बता देता हूं बुकलेट 2 में से। ये बुकलेट 2 का पेज नंबर 59 से शुरू हो रहे हैं पास्ट पेपर, 59 से लेकर पेज नंबर 72, 59 से लेकर पेज नंबर 72 में पास्ट पेपर्स हैं इस चैप्टर के। मतलब उसमें तीनों टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, रेशियो प्रपोर्शन भी कवर हो रहा है, सर्ट्स एंड इंडाइसेस भी कवर हो रहा है, लॉगरिथम्स भी कवर हो रहा है, और आपको मिक्स्ड क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपने ट्राई करने हैं। डन। चलिए आज मैं चलो थोड़ी सी और प्रैक्टिस आपको करवा देता हूं, 2-3 क्वेश्चंस अच्छे अच्छे हैं उनको प्रैक्टिस कर लेते हैं। फास्ट मुझे आंसर चाहिए, ठीक है। एक अब मिक्स्ड क्वेश्चंस है, अभी तो हम टॉपिक वाइज कर रहे थे, अब हम कर लेते हैं मिक्स्ड क्वेश्चंस। कोई क्वेश्चन लॉगरिथम्स का आ गया, कोई रेशो का आ गया, तो सारे कॉन्सेप्ट को इकट्ठा हमें रिटेन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए ये है, इसको सिंप्लीफाई करना है, फास्ट करना, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 1, इसके ऑप्शंस हैं जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या बनेगा। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसको इवैल्यूएट करना है और इसका आंसर क्या बनेगा जल्दी से बता दीजिए फास्ट। संदीप जी लिख रहे हैं सर क्वेश्चन नंबर 4 पास्ट पेपर का दस्यो। ओके अभी करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4 पास्ट पेपर का। पहले आप इसको जल्दी से ट्राई करिए, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से, फास्ट। ऑप्शंस लिखे हुए हैं आपके सामने,
क्वेश्चन आपके सामने है, आई होप आपको विजिबल होगा, एक एक चीज आपको समझ में आ रही है क्या लिखा हुआ है। फास्ट जल्दी से कमेंट्स करिए, बताइए इसका ऑप्शन ए बी सी डी क्या आंसर होगा आपके हिसाब से, फास्ट। अंशुल जी का आया है ऑप्शन बी, विशाल गुप्ता ऑप्शन बी, दो लोगों के मेरे पास कमेंट्स आ चुके हैं। विशाल का ऑप्शन बी है, अंशुल का ऑप्शन बी है, सपना ऑप्शन बी, साक्षी ऑप्शन बी, दिव्या ऑप्शन बी। एक दूसरे को देख देख के ना कमेंट करी जाना, उसने बी करा है तो मैं भी बी कर देता हूं, अगर आए तो ही कमेंट करना। गीतिका ऑप्शन बी, कुछ लोग तो मजे ले जा रहे हैं जी, बी ऑप्शन आ गया हम भी बी टिक कर देते हैं ना। जल्दी जल्दी जो लोग बचे हुए फास्ट जल्दी करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे जल्दी फास्ट। मेरे पास सिर्फ 5-6 कमेंट्स आए हैं और लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं 18, तो 13 बंदे कहाँ हैं? 13 बंदे कुछ कर रहे हैं या वीडियो पोस्ट करके यूट्यूब चला रहे हैं, क्या कर रहे हो? जल्दी बताइए भाई जल्दी, स्कीम नहीं पानी कोई सुबह सुबह, ठीक है? कहाँ गए, जिंदा हो? बस 6 जने जिंदा हैं अभी, अंशुल, विशाल, सपना, साक्षी, दिव्या, गीतिका, ये 6 जने जिंदा हैं, बाकी को पता ही नहीं कहाँ गए। चलिए जी, अब मैं ही करवा देता हूं। मानसी लिख रही है कंफ्यूज्ड, प्लीज समझा दो। ओके, चलो देख लेते हैं, कर लेते हैं इसको डिस्कस, क्या करना है। कंफ्यूजन है अगर आपको, देखिए सबसे पहले ये और ये सेम चीज, ये भी सेम चीज, ये a प्लस बी और a माइनस बी का काम कर रहा है। a प्लस बी, a माइनस बी, देखो सेम चीज है, ये a है तो ये भी तो a है, ये b है तो ये भी तो b है। a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फर्स्ट टू ब्रैकेट्स को जब आप मर्ज करोगे हमें मिलेगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। फर्स्ट टू ब्रैकेट्स को सॉल्व करके ये बन गया, ठीक है जी। आगे अब ये आपको पता है पावर मल्टीप्लाई हो जाती है ऐसे, तो ये बन जाएगा a की पावर 1/4 माइनस a की पावर माइनस 1/4। फर्स्ट टू ब्रैकेट्स का ये बन गया, ठीक है। अब ये थर्ड ब्रैकेट के साथ मिक्स होगी, फर्स्ट टू ब्रैकेट्स को आपने मिक्स करा, ये बन गया। अब ये थर्ड ब्रैकेट के साथ पेयर होगी, कराओ पेयर इसको, थर्ड ब्रैकेट। अब ये पूरा a, ये पूरा b, a माइनस बी, यहां पे ये पूरा a, ये पूरा b, a प्लस बी, ये a प्लस बी, a माइनस बी। इन दोनों ब्रैकेट को जब आपने ऑपरेट करवाया ये बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये बन गया। अब आगे क्या बन जाएगा? a की पावर हाफ माइनस a की पावर माइनस हाफ। अब ये बना जो, ये फोर्थ ब्रैकेट के साथ मिक्स होगा, फोर्थ ब्रैकेट के साथ मिक्स करवाओ, a माइनस बी, a प्लस बी, ये भी आपका क्या बन जाएगा? ये भी बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब ये फाइनली क्या बन गया? a माइनस a की पावर -1 विच इज इक्वल टू a माइनस 1/a, ऑप्शन नंबर बी। आई होप सबको क्लियर है।
संदीप जी लिख रहे हैं सर समझ नहीं आया। शिखा लिख रही है कॉम्प्लिकेटेड है। कार्तिक लिख रहा है सर जिंदा है। मानसी लिख रही है डन। ओके, जिनको नहीं समझ में आया मैं दोबारा बता देता हूं, बहुत सिंपल है। ये आपका पूरा का पूरा a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो जब फर्स्ट टू ब्रैकेट्स को आपने मिक्स किया तो ये बन जाएगा a की पावर 1/8 का स्क्वायर माइनस a की पावर -1/8 का स्क्वायर। ये सॉल्व करके क्या बन जाएगा, a की पावर 1/4 माइनस a की पावर -1/4, फर्स्ट टू ब्रैकेट्स। अब ये इसके साथ मिक्स होगी थर्ड ब्रैकेट के साथ। अब यहां पे a प्लस बी, a माइनस बी, ये दोनों मिक्स होके क्या बनेगा यहां से, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये बन जाएगा। ये क्या बन गया, a की पावर हाफ माइनस a की पावर माइनस हाफ। अब ये जो आया ये इसके साथ मिक्स हो जाएगा। बस स्टेप बाय स्टेप आगे आगे बढ़ी जाना है, आपको आंसर मिल जाएगा अपना। अब बताइए, आप समझ में आ गया जिनको डाउट था। संदीप जी लिखे, संदीप जी का डाउट था। शिखा लिख रही थी। संदीप और शिखा आप दोनों को समझ में आ गया नहीं आ गया, जल्दी से बता दीजिए कमेंट सेक्शन में यस और नो। और भी किसी का डाउट है कमेंट कर दीजिए। दोबारा करना, दोबारा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फास्ट फास्ट फास्ट। संदीप का डाउट है, शिखा का डाउट है, दोनों का डाउट क्लियर है कि नहीं है। संदीप और शिखा लिख रही है हाँ जी, चलिए बहुत सही शिखा। संदीप आपको समझ में आ गया, संदीप लिख रहा है यस सर, चलो बहुत सही। और किसी का डाउट है, बाकी कहाँ है भाई, जिंदा है। मेरे पास 2 6 7 8 कमेंट आए हैं, बाकी बंदे कहाँ हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये सॉल्व करना आपने। 7 log 16/15 मल्टीप्लाई प्लस 5 log 25/24 प्लस 3 log 81/80, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है log 2 एंड ऑप्शन डी है log 3। जल्दी सॉल्व करिए। 81 है ये। अदिति लिख रही है आ गया समझ सर, बहुत बढ़िया अदिति। चलिए जल्दी बताइए भाई, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे आप। इसको सिंपलीफाई करना है। 7 log 16/15, 5 log 25/24, 3 log 81/80, इसको कैसे सिंपलीफाई किया जाएगा जल्दी से मुझे बता दीजिए। अब देखो, हम नॉर्मली कुछ नहीं कर सकते क्योंकि log यहां 7 दिक्कत कर रहा है, यहां 5 दिक्कत कर रहा है, यहां 3 दिक्कत कर रहा है। अगर 7 5 3 ना होते फिर तो log a प्लस log b प्लस log c की प्रॉपर्टी लगा देते log abc और उनको आपस में कुछ पेयर कर देते हम। अब यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, ये दिक्कत कर रहे हैं। क्या करें, आपको प्रॉपर्टी पता है कि log में पावर आगे आ जाती है, तो जो आगे है उसको पावर में भी लिख सकते हो आप। इसको मैं लिख सकता हूं log 16/15 की पावर 7। आगे वाले को लिख सकते हैं log 25/24 की पावर 5 प्लस log 81/80 की पावर 3। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब ये बन गया log a प्लस log b प्लस log c। अब कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत थी 7 5 और 3 की वजह से, वो दिक्कत हमने सॉर्ट आउट कर ली। अब log a प्लस log b प्लस log c क्या होता है, log abc होता है। ये log a इंटू log b इंटू log c कुछ ऐसा हो जाएगा। log a प्लस log b प्लस log c log abc हो जाता है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करवा लो। यहां पे जो ये आपके पास 16 है, ये 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 की पावर 7, 2 की पावर 4 की पावर 7, 2 की पावर 28। अब जरा डायरेक्ट करना काम, ठीक है। आगे बताओ, 15 3 5 होता है, तो 3 की पावर 7, 5 की पावर 7, ये 15 की पावर 7 बन गया। आगे बढ़िए जरा,
25, 5 का स्क्वायर है, 5 के स्क्वायर की पावर 5, 5 की पावर 10, 24, 24 होता है आपके पास 24 को लिख सकते हो क्या, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24 होता है ना। तो ये बन जाएगा आपके पास 3 की पावर 5, 8 की पावर 5। अब 8 की पावर 5, 8 की पावर 5 को ये 2 की पावर 3 की पावर 5 भी लिखा जा सकता है, तो इसको 2 की पावर 15 भी लिख सकते हो आप। फिर 81, 81 क्या है, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 की पावर 3, 3 की पावर 12। और 80 क्या है, 80 को लिख सकते हो आप 16 5 जा 80, 16 क्या है 2 की पावर 4 इंटू 5, तो 80 की पावर 3 है, ये बन जाएगी 5 की पावर 3, 2 की पावर 4 की पावर 3, तो 2 की पावर 12। अब इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या बनेगा। 5 की पावर 10 ऊपर, ये 5 की पावर 3, 5 की पावर 7, 5 और 3 10, 10 नीचे कैंसिल, 3 पे आ जाओ, 3 की पावर 7, 3 की पावर 5 12, और ये 12 ये इसके साथ कट गया। 2 पे आ जाओ, 2 की पावर 15 और 12 27, 28 ऊपर है 27 नीचे है, एक 2 ऊपर बचेगा बस, तो इसका आंसर आ जाएगा log 2, ऑप्शन नंबर सी। कार्तिकेय का आंसर आ चुका ऑप्शन सी, बहुत अच्छे कार्तिकेय, बाकी जल्दी से कमेंट करिए। साक्षी का आ गया है log 2, बहुत सही साक्षी, log 2 आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। सिंप्लीफिकेशन है, सर्ट्स इंडाइसिस का यूज भी हो रहा है यहाँ पे। सपना का आ गया ऑप्शन सी, दिव्या का आ गया ऑप्शन सी। जल्दी 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 फास्ट, जितने लोग बचे हुए जल्दी कमेंट करिए। मानसी का आ गया ऑप्शन सी। समझ में आ गया क्वेश्चन, कुछ नहीं करना। प्रॉपर्टी लॉग की तब अप्लाई होगी जब आप log a प्लस log b प्लस log c बनाओगे। यहाँ 7 5 3 पंगा है, तो 7 पंगा कर रहा है ऊपर ले जाओ, 5 पंगा कर रहा है ऊपर ले जाओ, 3 पंगा कर रहा है ऊपर ले जाओ, तीनों को पावर में कैरी कर लिया। अब ये log a प्लस log b प्लस log c बन गया log abc। पता है हमें इस प्रॉपर्टी के बारे में log की। उसके बाद सिंप्लीफाई कर लिया, 16 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 की पावर 7, 2 की पावर 28, 15 3 5 जा 3 की पावर 7, 5 की पावर 7, फिर 25 5 का स्क्वायर, 5 के स्क्वायर की पावर 5, 5 की पावर 10, 24 24 क्या होता है 24, 24 को लिखें 8 3 जा 24 होता है। फिर ये 8 क्या है 2 का क्यूब, ये 3 एज इट इज। इसकी पूरे की पावर कितनी करनी है 5, तो जब इसकी पावर 5 करेंगे 2 के क्यूब की पावर 5, 3 की पावर 5, 2 की पावर 15 इंटू 3 की पावर 5, तो वही लिखा 2 की पावर 15 3 की पावर 5। ऐसे ही 80 का कर लिया, 80 को क्या लिख सकते हो 16 5 जा, तो सबकी पावर सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं करना। डन, चलिए सबके आंसर आ गए मेरे पास। संदीप log 2, विशाल सी ऑप्शन, अदिति सी ऑप्शन, बहुत सही बहुत सही, सभी का आंसर आ चुके हैं। अब नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो अपना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड प्रपोर्शन निकालना है आपने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एंड ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। ऑप्शन ए है ए प्लस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी, ऑप्शन बी है ए माइनस बी डिवाइड बाई ए प्लस बी, ऑप्शन सी है ए माइनस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, एंड ऑप्शन डी है ए प्लस बी का क्यूब डिवाइडेड बाय ए माइनस बी। जल्दी से बताइए, थर्ड प्रपोर्शन निकालना है, इन दोनों के बीच का थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा। अब आप एक बात सोचो जरा, ये क्वेश्चन नॉर्मल प्रपोर्शन का है या कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन का है। एक बात सोचो और मुझे बताओ, ये क्वेश्चन नॉर्मल प्रपोर्शन के ऊपर डील कर रहा है या ये क्वेश्चन कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन के ऊपर डील कर रहा है। फास्ट जल्दी से बताइए। विक्रम ऑप्शन सी, हाँ जी विक्रम जी, लास्ट क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही है। अब ये क्वेश्चन जो है किसके ऊपर डील कर रहा है, नॉर्मल प्रपोर्शन के ऊपर या कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन के ऊपर।
मानसी का आंसर आ चुका ऑप्शन डी। मानसी का आंसर आ गया, बाकी लोग जल्दी कमेंट करिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? सपना का आंसर आ गया ऑप्शन डी। बहुत अच्छे। संदीप जी लिख रहे हैं कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन। हाँ जी संदीप जी बिल्कुल सही है, ये क्वेश्चन आपका कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन का ही है। कॉन्टिन्यूड क्यों है? क्योंकि दो आपको दे रखी हैं, तीसरी पूछी हुई है, तो जहां पे तीन प्रपोर्शंस की बात होती है वो 100% कॉन्टिन्यूएशन में चलती है। कार्तिकेय लिख रहा है कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन, बहुत सही कार्तिकेय। साक्षी ऑप्शन डी, अंशुल ऑप्शन डी, दिव्या ऑप्शन डी। चलो बहुत सही है। अब मैं बताता हूं कैसे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, थर्ड प्रपोर्शन की बात करी हुई है। अब ये फर्स्ट प्रपोर्शन, ये सेकंड प्रपोर्शन, थर्ड आपको निकालना है। हम एक बात पता है कि पहले फर्स्ट और सेकंड का रेशो, फर्स्ट और सेकंड का रेशो बराबर होगा सेकंड और थर्ड के रेशो के। कॉन्टिन्यूड में यही तो होता है, पहले फर्स्ट टू का रेशो, फिर सेकंड और थर्ड का रेशो। फर्स्ट टू का रेशो इज इक्वल टू सेकंड एंड थर्ड का रेशो। तो यहां से थर्ड प्रपोर्शन मेरे पास क्या बनेगा? a प्लस बी की पावर 4, ये 2, ये 2, कितना बन गया? पावर 4। और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। a प्लस बी की पावर 4, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बन जाएगा? a प्लस बी, a माइनस बी। अब बताइए, ये चार ऊपर है, एक नीचे है, तो तीन ऊपर रह गए, तीन ऊपर, नीचे a माइनस बी। ऑप्शन डी परफेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। अदिति ऑप्शन डी लिख रही है। हाँ जी अदिति बिल्कुल सही जवाब है आपका, ऑप्शन डी एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ट्राई। आई होप ये सबको समझ में आ गया, बहुत ही सौखा क्वेश्चन था। स्क्रॉल कर रहा हूं मैं, कोई डाउट है आप देख लीजिए एक बारी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए जरा ट्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको थर्ड प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है। x 2x और x प्लस 1 का फोर्थ प्रपोर्शन क्या होगा? ऑप्शन ए है x प्लस 2, ऑप्शन बी है x माइनस 2, ऑप्शन सी है 2x प्लस 2 एंड ऑप्शन डी है 2x माइनस 2। फास्ट कमेंट करिए और मुझे बताइए फोर्थ प्रपोर्शन क्या होगा इन तीन चीजों का, इसका, इसका और इसका। जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से। मानसी का आ गया ऑप्शन सी, सपना ऑप्शन सी, साक्षी ऑप्शन सी। तीन जनों का आंसर आ चुका है। मानसी, सपना, साक्षी, तीनों का ऑप्शन सी है। दिव्या ऑप्शन सी, बहुत सही दिव्या। मानसी, सपना, साक्षी, दिव्या, चारों का आंसर सही है। और बाकी लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। सबसे पहली बात तो ये जज करो ये कौन सा प्रपोर्शन है, नॉर्मल है या कॉन्टिन्यूड है। विशाल ऑप्शन सी। अब ये प्रपोर्शन नॉर्मल है क्योंकि तीन दिए हुए हैं, चौथे की बात करी हुई है। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, फोर्थ आपको निकालना है क्योंकि स्टार्टिंग में लिखा हुआ है फोर्थ प्रपोर्शन निकालिए। तो फर्स्ट एंड सेकंड का रेशो x डिवाइड बाय 2x, थर्ड और फोर्थ का रेशो बराबर होगा, इसके साथ ये कट गया तो फोर्थ प्रपोर्शन बनेगा ट्वाइस ऑफ x प्लस 1 विच इज इक्वल टू कितना? 2x प्लस 2। कौन सा ऑप्शन आ गया? ऑप्शन सी आ गया, बहुत सौखा है। मानसी लिख रही है नॉर्मल। हाँ जी बिल्कुल ये नॉर्मल प्रपोर्शन है, कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन नहीं है। संदीप का ऑप्शन सी है, शिखा का ऑप्शन सी है, अंशुल का ऑप्शन सी है, बहुत सही। कार्तिक ऑप्शन सी, सभी का आंसर सही है भाई। जिन्होंने ऑप्शन सी मार्क करा है वेरी गुड, बहुत सही। चलो जी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं ट्राई। अब ये देखते हैं कौन फास्ट करेगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है 2 log x प्लस 2 log x का स्क्वायर सोन, फिर यहाँ पे 2 log x का क्यूब है, इस तरह से चली जा रहा है और लास्ट में 2 log x की पावर n है। इसका क्या आंसर होगा? पहला ऑप्शन है n प्लस 1 log x डिवाइडेड बाय 2। सेकेंड ऑप्शन है n प्लस 1 log x, ऑप्शन बी। तीसरा n स्क्वायर log x और चौथा नन ऑफ दीज। चलो लेट्स सी क्या आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का। फास्ट, ये क्वेश्चन दिखने में लग रहा है औखा सा है, कुछ नहीं, बहुत औखा है। 2 log x, 2 log x स्क्वायर, 2 log x क्यूब, 2 log x की पावर n, सबको सॉल्व करना, सिंप्लीफाई करना। अब ये जल्दी जल्दी फास्ट पहले कर लीजिए, फिर मैं समझाता हूं क्या करना है। अब इस क्वेश्चन में हमें वेरिएबल्स दिख रहे हैं, n ये n वगैरह आ जाए ना बहुत सौखा हो जाता है। वेरिएबल मुझे दिख रहे हैं, अब मैं n की वैल्यू पुट कर देता हूं। मैंने n को पुट कर दिया 2, ठीक है। 2 पुट करने का मतलब सिर्फ दो टर्म्स ऐड करनी है, पहली और दूसरी। n को 2 पुट करने का मतलब यहाँ पे स्क्वायर पे खत्म हो जाएगा, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करना है। तो फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करा, ये बन गया 2 log x प्लस 2 log x का स्क्वायर। यहां से 2 आ गया कॉमन, ब्रैकेट में log x प्लस log x का स्क्वायर। अब ये बन जाएगा ट्वाइस log a प्लस log b। क्या होता है log a प्लस log b? log a b, x इंटू एक्स स्क्वायर, x का क्यूब बन गया। ठीक है जी, ये आ गया मेरे पास। मैंने n को क्या पुट किया था? 2 पुट किया था। ऑप्शंस में आ जाओ, पहले ऑप्शन में 2 पुट कर रहा हूं, 2 प्लस 1 3 log x डिवाइडेड बाय 2। 2 के साथ 2 कट गया, तो पहला जो आंसर शो हो रहा है दैट इज 3 log x। अब मेरा आंसर क्या था? 2 log x का क्यूब। एक काम करते हैं, थोड़ा मैच करने के लिए ना, आपको पता है पावर आगे आ जाती है। अब 2 3 सा कितना हो जाएगा? 6 log x आ जाएगा। मतलब चाहे ये लिखो चाहे ये, बात तो एक ही है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? 3 log x, तो ये तो मैच किया नहीं, ऑप्शन ए को कैंसिल कर देते हैं। ऑप्शन बी पे आते हैं, n को 2 पुट किया, 2 प्लस 1 3, 2 3 जा 6 log x, और था भी क्या? 6 log x। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप समझ में आ गया। मेरे पास आंसर आ चुके हैं अंशुल के, विशाल, साक्षी, दिव्या, सपना, इन सभी के आंसर आ चुके हैं। ऑप्शन बी है इन सभी का आंसर, और सभी का आंसर सही है। आई होप आपको क्लियर हो गया इसमें क्या करना है हमें, कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं करना है, इनकी वैल्यू पुट करनी है। मैंने इनको 2 पुट करा, 2 पुट करने का मतलब आपको फर्स्ट एंड सेकंड टर्म ऐड करनी है। अब यहां फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को ऐड कर दिया, 2 दोनों में से कॉमन है, 2 बाहर आ जाएगा। फिर अंदर log a प्लस log b log a b बन जाएगा। ये 3 पावर में है, आगे आ जाएगा। तो फाइनली क्या बन गया? 6 log x बन गया। अब मैंने ऑप्शन में इनको 2 पुट किया, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है 3 log x, नहीं जी हमें 6 log x चाहिए, तो ऑप्शन ए कट गया। ऑप्शन बी कह रहा है 6 log x, यस हमें 6 log x ही चाहिए था, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए, कार्तिकेय लिख रहा है डन, बहुत सही कार्तिकेय। चलिए जी, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी तरह की। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ट्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, एक एलॉय है। एलॉय पता है हमें क्या होता है? एलॉय का मतलब होता है मिक्सचर। जब 2 या 3 मेटल्स को मिक्स कर देते हैं वो एलॉय बन जाता है। जैसे कोई आपका स्टील है, स्टील क्या एलॉय है? प्योर मेटल नहीं है, स्टील में मिक्सिंग होती है, कुछ कंटेंट आयरन का, कुछ कंटेंट किसी और स्टेनलेस स्टील का, तो वो सब मिक्स करके स्टील बनता है। मतलब एलॉय का बेसिकली मीनिंग क्या है? जब 2-3 मेटल्स को मिक्स करके कोई नई चीज बना दी जाती है, उसको एलॉय कहते हैं। एक एलॉय है, उसमें कॉपर और जिंक इनको मिक्स किया हुआ है।
कॉपर और जिंक को मिक्स कर रखा है 9:4 में। मतलब अगर 900 ग्राम कॉपर मिक्स करा तो 400 ग्राम जिंक मिक्स करा है, ठीक है। अब हमें जिंक पता है, हमें कॉपर का कंटेंट दिया हुआ है 24 ग्राम, 24 किलो। तो हमें जिंक निकालना है कितना, बहुत शौक है, क्या करना है इसमें। आपके पास क्वेश्चन ये है कि एक अलॉय है, उसमें कॉपर और जिंक 9:4 में होंगे। मतलब 9:4 का ये है कि अगर कॉपर का कंटेंट 9 किलो का है तो जिंक का कंटेंट 4 किलो का होगा। अब उसने कॉपर की क्वांटिटी दे रखी है और जिंक की पूछी हुई है, मतलब 9 की वैल्यू 24 है तो 4 की वैल्यू बताइए। 9 की 24 है, एक की कितनी बनेगी 24/9 और 4 की कितनी बनेगी इंटू 4। सॉल्व कर लो बस। 3 8 जा 24, 3 3 जा 9, 32/3 आ जाएगा। मतलब 10 फ्रैक्शन 2/3 kgs। इतने मतलब 24 किलो कॉपर में इतने किलो हमें जिंक ऐड करना पड़ेगा ताकि उनका रेशो 9:4 मेंटेन्ड रहे। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत सौखा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। साक्षी लिख रही है 32/3, बिल्कुल सही साक्षी। विशाल 10.6, हाँ जी विशाल जी बहुत सही, आपका आंसर सही है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करा देता हूं आपको, फिर अगला चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है। अब ये है, इफ P रेशो Q इज SDR। SDR का मतलब क्या होता है? सब डुप्लीकेट रेशो। किसकी है सब डुप्लीकेट? P माइनस एक्स स्क्वायर रेशो Q माइनस एक्स स्क्वायर की। देन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन ए P डिवाइडेड बाय P प्लस Q, Q डिवाइडेड बाय P प्लस Q, PQ divided by P minus Q, and option D none of these। जल्दी से कमेंट करिए, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन एक बार दोबारा समझ लीजिए। आंसर्स आए हैं सपना का 10.67, मानसी का 10.67, संदीप जी का 10.67, अंशुल का 10 फ्रैक्शन 2/3, दिव्या का 10.6। बहुत सही, सभी का आंसर करेक्ट है। ऊपर वाले क्वेश्चन का 10 फ्रैक्शन 2/3 इज द करेक्ट आंसर। अब ये है P रेशो Q, SDR है। SDR का मतलब सब डुप्लीकेट रेशो, इसका सब डुप्लीकेट रेशो है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू बताइए। ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। फास्ट जल्दी से कमेंट्स करिए, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। एसडीआर क्या होता है? सब डुप्लीकेट रेशो। डुप्लीकेट में आप क्या करते हो? स्क्वायर करते हो। सब डुप्लीकेट में क्या करते हो? स्क्वायर रूट करते हो। तो यहाँ एसडीआर है, सब डुप्लीकेट रेशो है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट करना है। अब लिखा हुआ है P माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय P Q माइनस इसका सब एसडीआर। इसका एसडीआर मतलब इसका स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट क्या बनेगा? P/Q, क्योंकि इसका इस रेशो का SDR P/Q है, मतलब इस रेशो का रूट P/Q है। यही मतलब हुआ। यस सर बिल्कुल सही है। चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब दोनों साइड मैंने स्क्वायरिंग करवा दी। अब जब, क्योंकि मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर का मतलब इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए रूट खत्म करना पड़ेगा, रूट खत्म करने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा। हर एक चीज का हमें पता होना चाहिए। मैंने स्क्वायरिंग करवाई, अब स्क्वायरिंग लेफ्ट में करी है तो राइट में भी करनी पड़ेगी भाई। ये तो है नहीं कि एक तरफ कर दी एक तरफ नहीं करी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, PQ स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर Q माइनस एक्स स्क्वायर P स्क्वायर। अब देखते हैं क्या बनेगा। मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए, एक्स स्क्वायर को एक तरफ ले आता हूं मैं। एक्स स्क्वायर को एक तरफ ले आया, ये बना P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, और बाकियों को एक तरफ ले गया, P स्क्वायर Q माइनस PQ स्क्वायर। इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा? PQ, ब्रैकेट में P माइनस Q, यहां पे एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं P प्लस Q इंटू P माइनस Q, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, इसके साथ ये कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी PQ डिवाइडेड बाय P प्लस Q। कौन सा ऑप्शन है? कोई भी नहीं है, तो क्या आंसर आ जाएगा? ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। जल्दी से समझिए, क्लियर हुआ नहीं हुआ?
कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखिए, नहीं डाउट है थम्स अप करके जल्दी से मुझे भेजिए ताकि समझ आ जाए आप लोगों को क्लियर है सारा, कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फास्ट फास्ट कमेंट्स, जल्दी से कमेंट करिए। दिव्या ऑप्शन डी लिख रही है, विशाल थम्स अप, मानसी ऑप्शन डी, कार्तिक थम्स अप, शिखा डन, संदीप लिख रहा है थम्स अप। चलो बहुत सही, बहुत सही जी, बहुत सही, सभी को क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब हम जरा आगे बढ़ते हैं। अब बाकी के क्वेश्चंस आपने ट्राई करने हैं, मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं। हर तरह का क्वेश्चन कवर्ड है, रेशो का हो, प्रपोर्शन का हो, सर्ट्स एंड डाइसिस का हो, लॉगरिथम्स का हो, हर एक टॉपिक का हर एक तरह का क्वेश्चन कवर है, कुछ भी गड़बड़ आपको नहीं करनी। डन, समझ में आ गया। चलिए एक छोटी सी चीज और, एक ना पेपर में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं इस तरह के, तो आपको मैं बता देता हूं, इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट करके नोट कर लेना जरूर। कई बार पेपर में आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे, इसलिए ध्यान से समझो इस चीज को, ठीक है। मान लो पेपर में कोई क्वेश्चन आ गया, पेपर में क्वेश्चन आ गया 4 log 2 3, इस तरह का क्वेश्चन आ गया, मतलब लॉग में पावर दे रखी है, तो क्या करेंगे इसके लिए, ठीक है जी। अब यहां हमें क्या करना है, इसको सिंपलीफाई कर वगैरह कर लेंगे, पहले इसका शॉर्टकट देख लो क्या शॉर्टकट है। हमें देखना है ये 4 इसकी कितनी पावर है, 2 पावर है, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो वही पावर इसको दे दो, 3 का स्क्वायर 9 आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। अभी सुन लो दोबारा एक बारी, मान लो यहाँ 25 है, यहाँ पड़ा है log 5, यहाँ पड़ा है 2, अब बताओ जरा ये 25 5 का क्या है स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 आंसर आ जाएगा। अब मान लो ये लिखा हुआ है 4 log 64, यहां बनाया हुआ 27, इसका आंसर क्या बनेगा। अब आपको देखना 4 64 का क्या है क्यूब रूट है, तो 27 का क्यूब रूट कितना होता है 3, इसका आंसर आ जाएगा 3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आ रहा है। तो बेसिकली यहां पे हमने क्या करा, हमने देखा 4 2 की कितनी पावर है, हमें पता लगा 2 का स्क्वायर होता है तो 2 पावर है, वही 2 पावर आप 3 को कैरी करवा दो, आंसर आ जाएगा 9। सेकंड क्वेश्चन में हमने देखा 25 5 की कितनी पावर है, हमें पता लगा पावर ये 2 है, वही 2 पावर 2 को कैरी करवा दिया, आंसर आ गया 4। अगले क्वेश्चन में हमने देखा 4 64 की कितनी पावर है, हमें पता लगा क्यूब रूट मतलब 1/3 पावर है, और वही 1/3 पावर हमने 27 को कैरी करवा दिया, आंसर आ जाएगा आपके पास 3। ये कॉन्सेप्ट है, आई होप आपको समझ में आ गया कि अगर कभी भी लॉग में पावर हो तो उसका क्या होना चाहिए। अब मैं 2-3 चीजें लिख रहा हूं, पहले तो आप इसको करना सीखिए फिर आगे बढ़ेंगे। मैं लिख रहा हूं आपके लिए 125 log 5, यहां पे है 4, इसका जल्दी से मुझे आंसर बताइए फास्ट, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। एक है 5 log 625 और यहां 81, इसका क्या आंसर होना चाहिए, फास्ट कमेंट करिए पहले का और दूसरे का, आप लोगों के हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए, सही जवाब जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। ये कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर हो गया, इस पॉइंट में क्या करना होता है अगर लॉग पावर में हो, ये इसका डायरेक्ट शॉर्टकट होता है अटेम्प्ट करने का। इस तरह के क्वेश्चन कई बार पेपर में आप देखना मिल जाएंगे आपको। पहले का आंसर लिख रहे हैं अंशुल जी 64, विशाल लिख रहा है 64, देख लेते हैं। संदीप 64। अब 125 5 की पावर 3 है तो 4 का क्यूब कितना 64, ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इसका 64, शॉर्टकट। मानसी 64, दिव्या 64, सपना 64, शिखा कार्तिकी 64, सभी का 64 है और सभी का सही आंसर है। अब सेकंड का बताओ भाई, सेकंड का क्या आंसर होना चाहिए। जो सेकंड लिखा है, सेकंड में अंशुल लिख रहे हैं, अंशुल जी लिख रहे हैं 3, मानसी 3, संदीप 3। चलो देख लेते हैं
अब हमें चेक करना है 625, 5 की पावर 1/4 है, 81 की पावर 1/4 कितना होता है? 3। आंसर आ जाएगा 3। समझ में आ गया ये पॉइंट क्या है कि अगर कभी लॉग पावर में हो तो इस हिसाब से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजीली डन हो जाएगा। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। अभी आया कैसे उसके ऊपर भी थोड़ी सी हम चर्चा कर लें, ताकि सिर्फ ये ना हो कि हमने कर लिया पता है नहीं आया कैसे है। जैसे पहला एग्जांपल ले रहे हैं, 4 log 2 3, इसका आंसर कितना था भाई? 9 था ना। ये हमने क्या देखा था? 4 2 की कितनी पावर है? ये पावर 2 निकल के आई तो हमने 3 का स्क्वायर कर दिया, आंसर आ गया 9। ये तो है शॉर्टकट। अब एक्चुअल में 9 कैसे आया वो हम देखने जा रहे हैं, ठीक है जी। तो एक्चुअल में 9 कैसे आया? कार्तिक कह रहा है सर लास्ट निकाल दो, लास्ट। ओके, लास्ट में कार्तिक क्या करना है? 625, ये जो आपने क्या चेक करना है? 5, 625 की कितनी पावर है? ये पावर 1/4 है, और वही 1/4 पावर 81 की कर देनी है आपने। अब 81 क्या होता है? 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 फिर 1/4, कैंसिल, आंसर आ जाएगा 3 लास्ट का। ठीक है जी, लास्ट केस समझ में आ गया। चलिए 625 आपने चेक 5 चेक करना है, 625 की कितनी पावर है? 1/4 है, वही 1/4 आपने कैरी कर देना है 81 को, आंसर आ जाएगा 3। फास्ट। अब अगले पे आ जाइए, मैं ये आया कैसे? मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे ये एग्जांपल हमने फर्स्ट पार्ट किया, इसका आंसर कितना आया था? 9 आया था। कैसे आया? मैं इसको कुछ मान लेता हूं, लेट अस अज्यूम मैंने इसको y के बराबर मान लिया, कुछ ना कुछ किसी चीज के बराबर होगा, लेट अस अज्यूम y है ये। अब मैंने दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर दिया, यहां भी लॉग अप्लाई करा और यहां भी लॉग अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब एक चीज आपको पता है, लॉग में जो पावर होती है आगे आ जाती है, ये पावर आपकी जो है आगे आ गई, अंदर क्या बचा? log 4, पावर आगे निकाल दिया, log 4 बचा, यहां पे log y आ गया। अब जो आपने log लिया था, जो आपने log लिया था वो कौन से बेस पे? जिस मर्जी पे ले लो, दोनों साइड सेम बेस चाहिए, मैं उसको बेस 4 पे लूंगा। बेस 4 पे लेने का फायदा ये होगा, ये 4 टू द बेस 4 कितना हो जाएगा? 1। समझ गए? तो ये 4 टू द बेस 4 कितना हो गया? 1। और आपका क्वेश्चन सिर्फ ये रह गया log 2 3, ये रह गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब आपको पता है 4 जो है ये 2 का स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर, बट वो बेस में है। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे हम देख लेते हैं। मेरे पास क्या आया? log 4y इज इक्वल टू log 2 3, ये बन गया। यहां से हमें क्या निकालना है? हमें y निकालना है। y कैसे निकालेंगे? पहले इसको क्या लिख सकते हैं हम? log y डिवाइडेड बाय log 4 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? log 3 डिवाइड बाय log 2 लिख सकते हैं। ये 4 क्या है? 2 का स्क्वायर है, ये वाला 2 कहां आ जाएगा? आगे। ये क्या बन जाएगा? log y डिवाइड बाय 2 log 2, और ये बन गया क्या? log 3 डिवाइड बाय log 2। ये log 2 के साथ log 2 कट गया, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होके यहां चला जाएगा, तो आपके पास अगले स्टेप में क्या बन गया? log y इज इक्वल टू 2 log 3। अब 2 log 3 को आप log 9 भी लिख सकते हैं, तो log y की वैल्यू कितनी आ गई? log 9, जिसका मतलब ये है कि y कितना होगा? 9 होगा, और 9 ही हमारा आंसर भी था। कोई डाउट कंफ्यूजन? एक बार दोबारा मैं बता देता हूं मैंने क्या करा। इस नंबर को मैंने y के बराबर मान लिया, फिर दोनों साइड मैंने log अप्लाई करा, यहां लेफ्ट में किया तो राइट में भी किया है। अब वो बेस कौन सा लेंगे वो आपकी मर्जी है, बस सेम रखना। अगर लेफ्ट में 4 बेस का लिया, राइट में भी 4 बेस का लोगे आप। अब मुझे कैसे पता चला? मुझे पता लगा पावर जो है वो तो आगे आ गई, पावर आगे आ गई, बचा क्या? यहाँ पे log 4 बचा, log 4 आ गया। बट अगर मैं 4 बेस का log लूंगा, इसका बेनिफिट ये होगा 4 टू द 4 कितना होता है? 1, ये आपका 1 बन जाएगा, और सिर्फ ये स्टेटमेंट आपकी रह जाएगी। फिर इस स्टेटमेंट को हमने सॉल्व कर लिया पूरा, और y की वैल्यू निकाल ली। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 9। और मैंने शॉर्टकट तो आपको बता ही दिया पहले ही कि जो 4 है वो 2 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए मैंने आपको समझा दिया। डन। जल्दी से
कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता दीजिए ये आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। नहीं हुआ दोबारा कर लेंगे, हो गया बहुत अच्छी बात है। फास्ट जल्दी जल्दी बताइए मुझे फास्ट कि आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी बताइए, जल्दी कमेंट करिए, यस और नो। साक्षी थम्स अप, अंशुल थम्स अप, दिव्या डन सर, संदीप जी लिख रहे हैं थम्स अप, सपना यस सर क्लियर हो गया, विशाल विशाल जी थम्स अप, बहुत अच्छे विशाल। जल्दी जल्दी फास्ट जो रह गए, बाकी जो रह गए जल्दी कमेंट करिए यस और नो। मानसी यस, कौन कौन रह गया जल्दी कमेंट करिए जल्दी फास्ट। शिखा यस क्लियर, ओके शिखा जी बहुत सही। कौन कौन बचा, फास्ट फास्ट फास्ट। कार्तिकेय डन, बहुत अच्छे कार्तिकेय। चलो जी बहुत सही लगा कि आपको सब समझ में आ रहा है, ऑनलाइन क्लासेस में भी कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही। इसी तरह से बस एनर्जेटिक रहिए, पॉजिटिविटी बनाए रखिए अपने अराउंड और अपनी सराउंडिंग्स में। तो घर पे पढ़ाई थोड़ी बहुत मैनेज करने की कोशिश करें, अभी फिलहाल कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है तो मैनेज हमें करना पड़ेगा। पॉजिटिव रहिए बस, सभी हम पॉजिटिविटी के साथ ही आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, कोई दिक्कत आने नहीं देंगे हम, ये हमारी तरफ से आपको प्रॉमिस है। बट आपको भी थोड़ा सा पॉजिटिव रहना पड़ेगा, ठीक है जी। चलिए फिर बाय बाय टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ध्यान रखिए आप सभी अपना, ठीक है जी। चलिए थैंक यू सो मच।